Hello everyone, I am Richa Gaur from Quick Maths, exercise 16.1, question number 2. If 31z5 is a multiple of 9, where z is a digit, what is the value of z? तो यहाँ हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है 3, 1, z एंड 5 और ये मल्टीपल किसका है 9 का। 9 का मल्टीपल का मतलब क्या है कि इसका सम भी 9 पे डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो इसका सम क्या होना चाहिए आपके पास 3 + 1 + z + 5 और ये भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये पूरा नंबर मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ क्या मान लिया हमने 9k, तो ये क्या है 9 का मल्टीपल कि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 का मल्टीपल होगा, तो इसलिए 9k। तो अब इसको करते हैं ऐड 3 + 1 ऐड करने से पहले k की वैल्यू है ना डाल देते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते एक साथ। 4k = 0, सबसे पहले 0 करेंगे, तो फर्स्ट केस ले रहे हैं हम। अगर 0 करते हैं तो 3 + 1 + z + 5 = 0, तो यहाँ z में क्या हो 3 + 1 4, 4 + 5 9 हो गया = 0, तो z की वैल्यू क्या आ गई -9। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इंटीजर आ गया है ये, जबकि z यहाँ पे क्या आ सकता है एक नेचुरल नंबर आ सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, जबकि एक सिंगल उसने z की वैल्यू पूछी है, तो क्या इस नंबर के अंदर z नेगेटिव आ सकता है, नहीं, नॉट पॉसिबल। अब लेंगे सेकंड केस क्या लेंगे हम k = 1। अब देखिए k = 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास z + 9 तो आ ही गया था, इसका जो सम है दोबारा से लिख देती हूँ मैं यहाँ, ये k = 1 का मतलब 9 × 1 = 9 ये आ गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं सबको हमने ऐड किया था 9 + z = 9, तो z की वैल्यू क्या आ गई 9 - 9 कैन बी 0, तो z की वैल्यू यहाँ क्या बन गई 0, तो यहाँ 0 बन गई z की वैल्यू, एक वैल्यू ये बन सकती है, तो ये फर्स्ट आ गई z की वैल्यू 0। और नंबर क्या आ गया आपके पास, नंबर उसने पूछा नहीं हुआ पर यहाँ लिख लेते हैं, नंबर आ गया फर्स्ट, ये वाइट से लिख देते हैं यहाँ, तो फर्स्ट नंबर आपका आ सकता है 3105, ये रहा। अब करते हैं नेक्स्ट आता है आपका थर्ड केस है k = 2। अब k = 2 करेंगे, यहाँ तो 9 + z आ ही गया था, बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है पूरा, तो यहाँ हो गया 9k था, यहाँ 9k का मतलब यहाँ पे 9 को 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9k, ये 9k ही लिख देते हैं ना ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। 9 + z जब k की वैल्यू 2 रखूंगी तो क्या होगा 18, तो z क्या हो जाएगा 18 - 9 और वो कितना होता है हमारे पास 9, तो इसका मतलब z की वैल्यू सिंगल डिजिट 9 हो सकती है। तो एक और नंबर हमारे पास ऑब्टेन हो गया जो क्या है z की वैल्यू 9 है, तो 3195 ये नंबर भी हो सकता है। अब लेंगे नेक्स्ट केस, तब तक केस लेते रहेंगे जब तक पॉसिबिलिटी खत्म नहीं होती। तो नेक्स्ट केस लेंगे हम k = 3। अब 3 लेंगे तो यहाँ तो 9 + z ही था, यहाँ हो जाएगा 9 × 3 मतलब 27, तो 9 + z = 27। अब यहाँ लिखते हैं इसको, देखिए तो 9 + z = 27, तो z आ जाएगा आपका 27 - 9। अब ये कितना हो गया हमारे पास 18, ये आ गया रॉन्ग। क्यों रॉन्ग आया, क्योंकि z एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो आप लिखोगे एज z इज अ सिंगल डिजिट नंबर, और ये आ रहा है हमारे पास 18 डबल डिजिट नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो बस अब यहाँ ही रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे, क्योंकि अगर 9 का मल्टीपल हमने बढ़ाया तो z की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो इसलिए आगे हम नहीं चलेंगे। तो अब नंबर्स हमारे पास जो आ गए हैं k की वैल्यूज पुट करके वो हम निकाल लेंगे। तो z की वैल्यू क्या आ गई देयरफॉर, तो z की वैल्यू पहले जो पॉसिबल है वो आई आपके पास 0 और सेकंड पॉसिबल वैल्यू आई 9, तो z की दो वैल्यूज आ गई 0 और 9, ये है z की पॉसिबल वैल्यूज। थैंक यू।